हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनूप आपका अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद अनूप में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद अनूप। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पैरासीटामोल टैबलेट। आज हम पैरासीटामोल टैबलेट के बारे में पढ़ेंगे कि इसका यूज़ क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या होता है, फीवर को कैसे कंट्रोल करती है, पेन को कैसे कंट्रोल करती है। इन सब के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, इसका एंटीडोट क्या होता है, वो हम सब आपको बताएंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो में। पैरासीटामोल टैबलेट जो होती है उसमें 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट आपका जो है यूज्ड एज एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक इफेक्ट, मतलब ये फीवर को भी कंट्रोल करती है और दर्द को भी कंट्रोल करती है। दूसरा पॉइंट है आल्सो नोन एज एसिटामिनोफेन। अगर किसी मेडिसिन पर एसिटामिनोफेन लिखा हुआ है, पैरासीटामोल टैबलेट नहीं लिखा हुआ है, तो आप यही समझिए कि ये पैरासीटामोल टैबलेट है। इसके बाद है NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का स्टेरॉयड नहीं रहता है। यह एक प्रकार की एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग भी होती है। जो पेन, जो जहाँ पर स्वेलिंग होती है उसका जो पेन होता है उसको पैरासीटामोल क्या करती है, कंट्रोल करती है। उसके बाद नेक्स्ट अपना आता है यूजेस ऑफ पैरासीटामोल, मतलब पैरासीटामोल को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। पहला फीवर में हम यूज कर सकते हैं, मतलब जो टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करती है। और इसको जो भी पेन होता है, चाहे वो हेडेक हो, चाहे नी जॉइंट हो, या जो मेंस्ट्रुअल पेन होता है वो हो, सर्जिकल पेन भी हो सकता है, हाथ पैर का दर्द भी हो सकता है। तो किसी भी प्रकार का पेन होता है हेड टू टो तक, वो सभी प्रकार का पेन पैरासीटामोल कंट्रोल करता है या ट्रीट करता है। इसके बाद नेक्स्ट अपन आते हैं हाउ इट वर्क्स फॉर फीवर, मतलब फीवर में पैरासीटामोल टैबलेट कैसे काम करती है। तो पहला पॉइंट है बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट बाय ब्रेन हाइपोथैलेमस। आपको पता है कि ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसे हाइपोथैलेमस बोला जाता है। तो हाइपोथैलेमस वाला जो पार्ट होता है वो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, बट ड्यू टू इन्फेक्शन, लेकिन इन्फेक्शन के कारण देयर इज इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन विच कॉजेस डिस्टर्बेंस इन हाइपोथैलेमस। इन्फेक्शन के कारण प्रोस्टाग्लैंडिन एक हार्मोन होता है, वो इन्फेक्शन के कारण क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जो कि हाइपोथैलेमस के काम को डिस्टर्ब करता है। क्योंकि हाइपोथैलेमस का काम क्या है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना, लेकिन इन्फेक्शन के कारण जो हाइपोथैलेमस हार्मोन होता है वो इंक्रीज हो जाता है और हाइपोथैलेमस पर ही अटैक करता है, जिसके कारण टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो पाता है। तीसरा पॉइंट है द ब्रेन सेट न्यू बॉडी टेम्परेचर विच इज नोन एज फीवर। और उसके बाद क्या होता है, जब हाइपोथैलेमस टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाता है तो एक क्या होता है, टेम्परेचर सेट हो जाता है, जिसे हम फीवर बोल सकते हैं। इसके बाद पैरासीटामोल ब्लॉक्स द प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेशन देन टेम्परेचर डिक्रीज। अब पैरासीटामोल जब हम लेते हैं तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन होता है उसको क्या कर देती है, उसके इफेक्ट को ब्लॉक कर देती है, उसके सिक्रेशन को ब्लॉक कर देती है, जिसके कारण टेम्परेचर क्या हो जाता है, अपना कम हो जाता है, फीवर चला जाता है। तो जो फीवर का काम जो करती है पैरासीटामोल, फीवर कम करने का और फीवर आने का जो कारण होता है वो मैंने इसमें बताया आपको। इसके बाद नेक्स्ट है हाउ इट वर्क फॉर पेन। मैंने फीवर का आपको बता दिया कि फीवर कैसे कम होता है, कैसे आता है, लेकिन अब आपको बताना है कि पेन कैसे पैरासीटामोल से कंट्रोल होता है। पहला है ड्यू टू इंजुरी इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इन बॉडी। मैंने आपको बताया कि इन्फेक्शन हो या इंजुरी हो, उसमें क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, मतलब उसका सिक्रेशन क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है, विच कॉज नर्व स्टिमुलेशन सो वी फील पेन। जो क्या स्टिमुलेट करता है, नर्व को स्टिमुलेट करता है। जब इन्फेक्शन और इंजुरी होगी तो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन निकलेगा, और प्रोस्टाग्लैंडिन जो हार्मोन होता है वो नर्व को स्टिमुलेट करता है, मतलब नर्व को ब्रेन तक संदेश भेजता है कि आपकी बॉडी में दर्द हो रहा है, तो हमें क्या होता है, पेन फील होता है। अब पीसीएम अगर हम खा लेते हैं तो पीसीएम ब्लॉक सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। तो पीसीएम जैसे ही लेते हैं उसके बाद आधे घंटे बाद क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन जो हार्मोन होता है उसका सिक्रेशन क्या होने लगता है, ब्लॉक होने लगता है, मतलब कम होने लगता है। सो ब्रेन नॉट रिसीव मैसेज ऑफ पेन। तो ब्रेन क्या नहीं हो पाता है, मैसेज रिसीव नहीं कर पाता, क्योंकि उसने प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक कर दिया, और प्रोस्टाग्लैंडिन ने किसका काम बंद कर दिया है, नर्व स्टिमुलेशन का काम बंद कर दिया। इसके बाद लास्ट है सो पीसीएम ट्रीट पेन। सो पेन को भी पीसीएम क्या करता है, ट्रीट करता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है डोजेज बाय वेट। अगर वेट के हिसाब से हम डोज कैलकुलेट करें तो पहला है 10 से 15 किलो का अगर कोई बच्चा है तो उसे हम दिन में 3 बार 150 mg की टैबलेट दे सकते हैं, या कि सिरप फॉर्म में आता है। वैसे सिरप तो 10 से 15 किलो के बच्चों को हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो सिरप में भी mg में आता है, तो उस हिसाब से हमें दिन में 3 बार 150 mg 10 से 15 किलो के बच्चे को देना है। इसके बाद 20 से 30 किलो का अगर कोई बच्चा है तो उसे हम 300 mg दिन में 3 बार दे सकते हैं। इसके बाद एडल्ट्स मतलब जो 18 प्लस वाले होते हैं उनको 500 mg की या 650 mg की दिन में 3 बार टेबलेट दे सकते हैं। यहाँ पर वैसे पीसीएम की कई सारी ब्रांडेड भी आती हैं, कई सारे ट्रेड भी आते हैं। तो जो पीसीएम पैरासीटामोल जो टेबलेट होती है उसका केमिकल नाम पैरासीटामोल होता है, लेकिन इसकी ब्रांड होती है बहुत सारी, सूमो होती है, डोलो होती है, कॉम्बिफ्लॉम होती है, नेमोस्लाइड होती है, बहुत सारी इसकी ब्रांड होती हैं, है ना। इसके अब आते हैं हम साइड इफेक्ट के बारे में। तो इसकी साइड इफेक्ट में आपका एलर्जिक रिएक्शन आता है, रेस स्वेलिंग भी हो सकती है, बीपी लो भी हो सकता है, हार्ट रेट बढ़ सकती है, मीन टैकीकार्डिया भी हो सकता है। तो ये इसके जनरल साइड इफेक्ट होते हैं, वैसे नॉर्मली नहीं होते हैं बट कभी कभार देखने को मिलते हैं। अगर ये सब देखने को मिलते हैं तो इसका एक एंटीडोट भी होता है जिसे हम एसिटिलिसिस्टीन बोलते हैं। जब पीसीएम का ओवरडोज हो जाता है तो हम एसिटाइलिसिस्टीन एक टैबलेट होती है जो ब्रांड में मिशनिक के नाम से भी आती है, तो वो क्या करती है उसके साइड इफेक्ट को या उसके कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट कर देती है। तो ये सब था आपका पैरासीटामोल के बारे में। आशा करता हूँ, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको जो भी समझ में नहीं आया हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।